हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपको क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रहे हैं, जो कि है प्रकार द्वारा ए बी रेखाखंड पर स्थित बिंदु P से लंब खींचना। प्रकार द्वारा ए बी रेखाखंड पर, इसका मतलब है कि एक रेखाखंड दिया गया है और उस पर कोई बिंदु है P। उस बिंदु P से हमने उस रेखाखंड पर एक लंब की रचना करनी है। तो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक रेखाखंड लेना है और जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है, उस रेखाखंड का नाम हमने ए बी लेना है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यानी रकम के हिसाब से उस रेखाखंड में हमने एक बिंदु लेना है जिसका नाम लिखना है P, और इस रेखाखंड ए बी पे बिंदु P से हमने एक लंब की रचना करनी है। तो बेटा, मैं आपको बताऊं, लंब जो होता है वो अपने आप में एक समकोण होता है। किसी भी लाइन पर वर्टिकली वो खींचा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु जो P दिया हुआ है ना ए बी रेखाखंड के अंदर, उसको तो हम मानेंगे केंद्र, यानी उस पर हम रखेंगे प्रकार की सुई और किसी भी त्रिज्या से, यानी कि आपकी मर्जी है, आप कितना भी प्रकार खोल लीजिए और एक चाप लगाइए। बिंदु P को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक लगाई चाप। अब ये जो चाप है आपकी M बिंदु से शुरू हुई थी और N बिंदु तक गई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट और आ गए, M और N। अब हमने क्या करना है, M को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से, यानी उतना ही प्रकार खोले रखें और इस चाप को आप काट दें। इसका नाम आप लिखें O। अब N को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से इस तरफ से भी आप इस चाप को काट दीजिए। इसका नाम हम Q रख रहे हैं। अब क्या करना है, अब हमें O जो बिंदु, पहला जो बिंदु आया था O, उसको केंद्र मानना है और समान त्रिज्या से ही आप एक चाप लगा दीजिए। फिर Q पर प्रकार की सुई रखिए, अर्थात Q को केंद्र मानिए और फिर से एक चाप लगा दीजिए। अब ये जो दोनों चापें हैं, ये आपस में किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं, जिसका नाम हम एस टी वी कुछ भी लिख सकते हैं। और ये दोनों चापें जहां एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को, यानी कि T बिंदु को, इस रेखाखंड में स्थित बिंदु P के साथ स्केल की सहायता से हमने मिलाना है और उस किरण को आगे की ओर, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ा देना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप चाहें तो इस पॉइंट का नाम लिख सकते हैं कुछ भी। तो ये जो एस पी हमारी किरण आई है, ये ए बी रेखा के साथ क्या बनाती है, लंब। आप देख सकते हैं कि ये जो रेखाखंड आई है ना, इसने अपनी दाईं और बाईं, यानी कि दोनों तरफ जो है बराबर बराबर कोण बनाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों, इस रेखा के दोनों तरफ 45-45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9।